कल्पना कीजिए, आप एक इंटरव्यू में बैठे हैं। आपने महीनों तैयारी की है। आपके पास ज्ञान है, अनुभव है और आत्मविश्वास भी। सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन अचानक इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति आपकी किसी बात पर सवाल उठाता है। आपको लगता है कि वह आपकी बात को गलत समझ रहा है। और बस सिर्फ 10 सेकंड के लिए आप अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाते। आपकी आवाज़ ऊंची हो जाती है, चेहरे के भाव बदल जाते हैं और वही 10 सेकंड आपके महीनों की मेहनत पर भारी पड़ जाते हैं। या फिर सोचिए, आपका किसी बहुत करीबी दोस्त या परिवार के सदस्य से छोटा सा विवाद होता है। गुस्से में आप कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं जो आपको नहीं बोलने चाहिए थे। बात सिर्फ 10 सेकंड की थी, लेकिन रिश्ता कई सालों का था। दोस्तों, जिंदगी में कई बार हमारी हार हमारी कमजोरी से नहीं होती, बल्कि उस एक पल से होती है जब हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो देते हैं। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बातचीत के दौरान खुद को कंट्रोल करना इतना जरूरी क्यों है और कैसे आप इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, और दूसरे वो जो रुक कर सोचते हैं, समझते हैं और फिर जवाब देते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि जब हम गुस्से में होते हैं तब हमारे दिमाग का भावनात्मक हिस्सा नियंत्रण ले लेता है। उस समय हम सोचते कम हैं और प्रतिक्रिया ज्यादा देते हैं। इसीलिए गुस्से में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहता है, वह सिर्फ बातचीत नहीं जीतता, वह लोगों का सम्मान भी जीतता है। याद रखिए, शेर इसलिए शक्तिशाली नहीं है क्योंकि वह सबसे ज्यादा दहाड़ता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह जानता है कि कब शांत रहना है। वास्तविक शक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में है। जब कोई आपको उकसाने की कोशिश करे और फिर भी आप मुस्कुराकर जवाब दें, तब आप कमजोर नहीं, बल्कि सबसे मजबूत व्यक्ति होते हैं। रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो। जब कोई आपको कुछ ऐसा कहे जो आपको बुरा लगे, तो तुरंत जवाब मत दीजिए। 5 सेकंड रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और फिर सोचकर जवाब दीजिए। याद रखिए, रिएक्शन भावनाओं से आता है, रिस्पॉन्स समझदारी से आता है। मान लीजिए कोई कहता है, तुम कभी सही काम नहीं करते। आप तुरंत गुस्से में कह सकते हैं, और तुम कौन सा बहुत अच्छे हो। लेकिन अगर आप रुककर जवाब दें, मुझे बताइए कि आपको ऐसा क्यों लगता है, तो पूरी बातचीत की दिशा बदल सकती है। कई बार जीत सही जवाब देने में नहीं, बल्कि सही समय पर जवाब देने में होती है। बिना जज किए पूरी बात सुनना अधिकतर लोग सुनते नहीं हैं। वे सिर्फ अपनी बारी का इंतजार करते हैं। जैसे ही सामने वाला बोलना शुरू करता है, हम अपने दिमाग में जवाब तैयार करने लगते हैं। यही गलती होती है। अगर आप सच में लोगों का सम्मान जीतना चाहते हैं, तो पहले उन्हें पूरा सुनना सीखिए, बिना टोके, बिना जज किए, बिना बीच में अपनी राय दिए। कई बार लोग समाधान नहीं चाहते, वे सिर्फ चाहते हैं कि कोई उन्हें समझे। और जब आप किसी को महसूस कराते हैं कि उसकी बात महत्वपूर्ण है, तो वह व्यक्ति आप पर भरोसा करने लगता है। यही असली कम्युनिकेशन स्किल है। जानिए कि आपको गुस्सा किस बात पर आता है। हर इंसान के कुछ इमोशनल ट्रिगर्स होते हैं। कुछ लोगों को आलोचना पसंद नहीं होती, कुछ लोगों को अनदेखा किया जाना बुरा लगता है, कुछ लोग सम्मान की कमी सहन नहीं कर पाते। सबसे पहले अपने ट्रिगर्स पहचानिए। खुद से पूछिए, मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता है? कौन सी बातें मुझे भावनात्मक बना देती हैं? जब आपको अपने ट्रिगर्स का पता चल जाएगा, तो आप उनके आने पर पहले से तैयार रहेंगे। और जैसे ही ट्रिगर महसूस हो, पॉज कीजिए, कुछ सेकंड रुकिए, पानी पीजिए, गहरी सांस लीजिए। याद रखिए, 1 मिनट का पॉज कई सालों के रिश्ते बचा सकता है। दोस्तों, आज की दुनिया में सबसे मजबूत व्यक्ति वह नहीं है जो सबसे ऊंची आवाज में बोलता है। सबसे मजबूत व्यक्ति वह है जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है। जब कोई आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करे और फिर भी आप शांत रहें, तब आपने खुद पर जीत हासिल कर ली। और खुद पर जीत हासिल करना दुनिया पर जीत हासिल करने से कहीं ज्यादा कठिन है। बहुत लोग सिग्मा बनने की बात करते हैं, लेकिन असली सिग्मा वह नहीं जो सबसे अलग दिखे। असली सिग्मा वह है जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने शब्दों, अपनी भावनाओं और अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखे। याद रखिए, आपका चरित्र इस बात से नहीं बनता कि आप अच्छे समय में कैसे व्यवहार करते हैं। आपका चरित्र इस बात से बनता है कि आप मुश्किल समय में कैसे प्रतिक्रिया देते हैं।
अगर आज की यह वीडियो आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में बताइए, आपको सबसे ज़्यादा गुस्सा किस बात पर आता है? और अगर आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स और सेल्फ इम्प्रूवमेंट से जुड़ी ऐसी ही शक्तिशाली वीडियो देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे एक नई सीख के साथ। धन्यवाद।